Good evening, my dear student. Good evening and welcome to the another session of Pulse Biology. Good evening, good evening. आज के इस लाइव क्लास में स्वागत है and we are going to start the another session of Pulse Biology. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोग प्रोटिस्ट के पहले तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड जो एमसीक्यू डिस्कशन हम लोग प्रोटिस्टा के पहले तक कंप्लीट कर चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटिस्टा के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग 52 क्वेश्चन, टॉप 52 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं जिसमें क्लासिफिकेशन था एंड किंगडम मोनेरा था। आज का जो क्लास होगा वो होगा प्रोटिस्टा के ऊपर माय डियर स्टूडेंट। सो ज्वाइन कर जाइए फास्ट, ज्वाइन फास्ट इन दिस क्लास ऑफ प्रोटिस्टा माय डियर स्टूडेंट। एंड इस प्रोटिस्टा का क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके डिस्कस कर रहा है। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ आज के इस प्रोटिस्टा का क्लास में माय डियर स्टूडेंट। ये सारे क्वेश्चन नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आर 100% मेड फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक माय डियर स्टूडेंट। आप जानते हो कि नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं और ये जो क्वेश्चंस है सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है। 100% क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक से बना के लाया हूँ माय डियर स्टूडेंट। तो चलो चलते डिस्कशन शुरू करते हैं एंड आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को सेटिंग कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास आगे आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन and that question is the microscopic organism. That question is the microscopic organism जो है that microscopic organism आज का फर्स्ट क्वेश्चन है that microscopic organism float passively in water current. Microscopic organism float passively in the water current is termed as, my dear student, नेक्टॉन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज द बेंथॉस, बेंथिक एनिमल को, बेंथिक ऑर्गेनिज्म को हम लोग बेंथॉस बोलते हैं। प्लैंकटन का बात किया गया है, लेंटिक का बात किया गया है। देयर इज अनदर टर्म ऑफ लोटिक माय डियर स्टूडेंट। So the microorganisms, microscopic organism को हम लोग microorganism बोल सकते हैं। Microorganism means those organism which can be seen under microscope. So microscopic organism float passively in the water current. तो what is nekton? नेक्टॉन मीन्स जो पानी के ऊपर में रहते हैं। व्हाट इज बेंथिक? सी ऑप्शन में देखो बेंथिक है। बेंथिक और बेंथस मीन्स जो पानी के नीचे रहते हैं, जो बॉटम में रहते हैं, जो टॉप में रहते हैं नेक्टॉन, जो नीचे रहते हैं वो बेंथस। What is plankton? Planktons are the microscopic organism जो फ्लोट करते हैं पैसिवली माय डियर स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा बी, दैट इज प्लैंकटन। क्यों सी एंड ए नहीं होगा? क्योंकि ए नेक्टन है जो पानी के ऊपर रहता है और जो बेंथस है वो पानी के बॉटम में रहते हैं। व्हाट इज लेंटिक? लेंटिक जो टर्म है, लेंटिक का मतलब है स्टैग्नेंट वाटर। जैसे पॉन्ड में वाटर है माय डियर स्टूडेंट, लेक में वाटर है, ये जो लेक का एंड पॉन्ड का जो वाटर है ये स्टैग्नेंट वाटर है एंड दैट स्टैग्नेंट वाटर को हम लोग बोलते हैं लेंटिक। व्हाट इज लोटिक? LOTIC, LENTIC तो बोल दिए, LOTIC, लोटिक। व्हाट इज लोटिक? राइट डाउन, लोटिक मीन्स द रनिंग वाटर। जैसे रिवर में जो वाटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे लोटिक वाटर, जो रिवर में होगा उसको बोलेंगे लोटिक वाटर। बट लेंटिक मीन्स जो वाटर स्टैग्नेंट वाटर है। तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इन दैट केस जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पैसिवली फ्लोट कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म है प्लैंकटन माय डियर student. Now coming to next question, and the next question is most important question. Next question is which of the following is the characteristics features of the Chrysophytes? My dear student, what is Chrysophytes? मेरे लेक्चर में मैं बताए थे Chrysophytes इक्वल टू CDD बोले थे फॉर्मूला।
तो क्रिसोफाइट्स मतलब है डायाटम एंड डेस्माइट्स। डायाटम एंड डेस्माइट्स इन दोनों मिल के बोलते हैं क्रिसोफाइट्स। सो ये जो गोल्डन ब्राउन एल्गी एंड जो डायाटम है ये दोनों मिल के हम लोग बोलते हैं क्रिसोफाइट्स। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द क्रिसोफाइट्स। क्रिसोफाइट्स का कैरेक्टर क्या होगा? नंबर ए ऑप्शन, they are parasitic form which cause the disease in animal. They are parasitic form which cause the disease in animal. सारे क्रिसोफाइट्स जो है डायाटम डेस्माइट्स पैरासाइटिक नहीं है। हम लोग जानते हैं कि समुद्र के नीचे डायाटम जोम के एक्यूमुलेट होके डायटोमीसियस अर्थ होता है। सो दैट ऑप्शन इज रॉन्ग। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड द पेलिकल। दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर एंड दैट लेयर इज कॉल्ड पेलिकल माय डियर स्टूडेंट। लेकिन ये जो डायाटम में पेलिकल कहाँ पे होते हैं? यूग्लिना में होते हैं। लेकिन डायाटम में डेस्माइट्स में किंतु पेलिकल नहीं होते हैं, तो ए ऑप्शन भी सही नहीं है। They are commonly called diatom. Yes, my dear student, diatom is the main in the chrysophytes. हम लोग पढ़ चुके। And they are saprophytic protist. My dear student, saprophytic protist कौन है? स्लाइम मोल्ड्स है। मैंने सिंपल फीचर्स दिए थे आपको, शॉर्टकट दिए थे। स्लाइम मोल्ड्स का फर्स्ट लेटर है एस एंड saprophytes का फर्स्ट लेटर है एस, तो एस स्टैंड्स फॉर स्लाइम मोल्ड्स, एस स्टैंड्स फॉर saprophytic protist. So in that case इस क्वेश्चन में आंसर हो रहा है सी, बिकॉज दे आर कॉमनली कॉल्ड द डायाटम एंड डायाटम इज द मेन क्रिसोफाइट्स माय डियर स्टूडेंट। तो डायाटम इज द मेन क्रिसोफाइट्स माय डियर स्टूडेंट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रही है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ना है एंड आउट ऑफ दिस जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमको चूज करना है दैट व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। माय डियर स्टूडेंट, डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली मेराइन। सही बात है, डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली मेराइन वेयर मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लिनॉइड्स आर रनिंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। आपको निश्चय आप हंसने लगे ऑप्शन पर के। यस माय डियर स्टूडेंट, आपका हंसना बिल्कुल सही है क्योंकि डाइनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली मेराइन है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यूग्लिनॉइड्स आर रनिंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म नहीं है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है। ओनली स्टैग्नेंट की जगह मैंने रनिंग कर दिया, तो इट इज नॉट ए रनिंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, इट इज द स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट? स्टैग्नेंट ना बोल के बोलेंगे लेंटिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज लेंटिक ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज लोटिक ऑर्गेनिज्म? फर्स्ट क्वेश्चन में मैं बोल चुका हूं दैट लेंटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स इट इज द स्टैग्नेंट वाटर में जो होता है, और लोटिक मीन्स जो रनिंग वाटर में होते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो ए ऑप्शन गलत निकला क्योंकि डाइनोफ्लैजेलेट्स मोस्टली मेराइन सही बात है, लेकिन यूग्लिनॉइड्स आर रनिंग फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ये गलत बात है क्योंकि यूग्लिनॉइड्स है स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। स्टैग्नेंट को क्या बोलते हैं? लेंटिक। लेंटिक रनिंग को बोलते हैं लोटिक। तो डाइनोफ्लैजेलेट्स लेंटिक है, लोटिक नहीं है। द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर, तो ए ऑप्शन तो सही नहीं, ए ऑप्शन तो आंसर हो गया क्योंकि ये इनकरेक्ट है। बट इन एनी क्वेश्चन, आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू, इन एनी क्वेश्चन इफ द फर्स्ट ऑप्शन बिकम ट्रू देन ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू द अदर ऑप्शंस बिकॉज अदर ऑप्शंस may be more true my dear student. The pigments of euglenoids, the pigment of euglenoids are identical those present in higher plants. Pigments present in euglenoids are identical those present in higher plants. Yes, it is right, क्योंकि हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट है ये आइडेंटिकल होते हैं। तो ये हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट है ये आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि हायर प्लांट्स का पिगमेंट्स
और यूग्लिनॉइड्स का पिगमेंट्स बराबर है, एंड दैट्स व्हाई यूग्लिनॉइड्स को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मैं नीट का बात कर रहा हूं। आज का पेपर के शुरू में एक बात लिखा हुआ था 100%, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पल्स बायोलॉजी कोई पेपर 100% क्लेम करके लेके आया है, क्योंकि आज का क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से 100% नीट ओरिएंटेड है। इसके लिए आज का क्लास जो लोग मिस कर रहे हैं, दे आर मिसिंग अ लॉट। सो the pigment of euglenoids are identical to those pigment। आज के सारे क्वेश्चन 100% है माय डियर स्टूडेंट। मैं पहले दिखाया 100% इंपॉर्टेंट क्लेम कर रहा है। ऑल क्वेश्चंस 100% इंपॉर्टेंट। सो The pigment of euglenoids are identical, ये बात भी सही है। Amoeboid protozoans are in fresh water, बिल्कुल सही, क्योंकि जो अमीबा होता है, एंटामोइबा होता है, ये सारे फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी रहते हैं। तो जो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स है, ऑल ऑफ यू नो प्रोटोजोन्स आर 4 टाइप्स: अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजेलेटेड एंड स्पोरोजोन्स। सो अमीबॉइड प्रोटोजोन्स फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, मॉइस्ट वाटर में भी रहते हैं। देखो मैंने एक तो कंपैरेटिव चार्ट करके पढ़ाए थे, उस चार्ट के शुरू में ये बात लिखा हुआ है। मेराइन अमीबॉइड्स आर सिलिका शेल ऑन देयर सरफेस। ऑन देयर सरफेस में सिलिका सेल है, कौन किसका? जो लोग मेराइन अमीबॉइड्स है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेराइन अमीबॉइड्स जो है इसके बॉडी में कौन है? सिलिका सेल है। तो कौन? ये बात भी सही निकला माय डियर स्टूडेंट। तो सारे ऑप्शन, सारे स्टेटमेंट्स आर राइट, बट व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? थोड़े से जगह में इनकरेक्ट था, एक वर्ड में इनकरेक्ट था, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 का यूग्लिनॉइड्स आर रनिंग फ्रेश वाटर नहीं होके स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर होता। तो in this question the answer A will be the right answer, because option A is wrong, option A is incorrect, and as per this statement we have to identify the incorrect statement. So option A will be the right answer in this question. Now my dear student, going to next question of 57, and in this question क्या बोल रही है? During unfavorable condition the slime molds, during unfavorable condition में slime molds क्या बनाते हैं my dear student? During unfavorable condition slime molds, all of you know, form the fruiting bodies bearing spores as their tip. Yes, fruiting body बनाते हैं and bearing spores at their tip. स्पोर्ट्स बहुत सारे लेयर देके जुड़े रहते हैं, एंड व्हेनेवर द फेवरेबल कंडीशन काम, तो मिक्स अमीबा रूप में वो काम कर सकता है। ये हमने पढ़ चुके। फिर भी ऑप्शन बी, सी एंड डी को पढ़ लेते। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉज प्लाज्मोडियम, बिल्कुल नहीं, प्लाज्मोडियम फेवरेबल कंडीशन में बनता है। फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉन स्यूडोप्लाज्मोडियम, बिल्कुल नहीं। मैंने प्लाज्मोडियम स्यूडोप्लाज्मोडियम का डिफरेंस पढ़ा भी दिए, लिखा भी दिए, उसको भी पढ़ के देखेंगे। ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, इट कैनॉट बी, बिकॉज बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स क्या करते हैं? फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, एंड जिसके ऊपर में क्या होता है? स्पोर्स होता है एट देयर टिप। तो इन दिस क्वेश्चन द ऑप्शन ए इज द राइट, and option A इसका right निकला my dear student. So this is the next question is ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन किंतु आ जाता है। प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द क्लास, प्लाज्मोडियम कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं? जनरली इस टाइप का क्वेश्चन आने से स्टूडेंट जल्दीबाजी करता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन देख के ही वो लगता है कि उसको 1 सेकंड में इसको निकल जाएंगे, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो 180 क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इन 180 मिनट, and somewhere it will take more time, even some calculation in the physics also. In that case student जल्दीबाजी में क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि मैं 2, 3, 4 सेकंड में एक एक क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे, तब वो सिलेबस टेस्ट करेगा। एक क्वेश्चन ऐसे, ये क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द क्लास। ऑल ऑफ यू नो सिलिएटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि सिलिएटेड कौन होता है? पैरामीशियम। हमने पैरामीशियम पढ़ा दिए, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर भी बना दिए बोर्ड में। देन फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेलेटेड कौन होता है माय डियर स्टूडेंट? फ्लैजेलेटेड, ऑल ऑफ यू नो दैट फ्लैजेलेटेड
ये जो होता है वो ये जो 58 नंबर क्वेश्चन है, इसके अंदर कौन होगा? ना फ्लैजेलेटेड तो नहीं हो सकता है, यूग्लिना फ्लैजेलेटेड होता है, प्लाज्मोडियम फ्लैजेलेटेड नहीं होता है, प्लाज्मोडियम तो पैरासाइटिक है। और कौन सा चीज इसमें पैरासाइटिक है? स्पोरोजोआंस। ऑल स्पोरोजोआंस आर पैरासाइटिक, ऑल ऑफ यू नो। सो सिलिएटेड ये हो नहीं सकते बिकॉज सिलिएटेड पैरामीशियम एग्जाम्पल होता है। फ्लैजेलेटेड नहीं हो सकता है क्योंकि ट्राइपानोसोमा फ्लैजेलेटेड है। और एमीबॉइड नहीं हो सकते क्योंकि एमीबा एंड एंटामोइबा एमीबॉइड है। सो द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवाली, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी, ये जो चारों प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम ओवाली, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी, all these 4 types of plasmodiums are belong to the sporozoans, जो 4 types of malaria करते हैं my dear student. So in this question 58 the answer goes to D. Now coming to the next one most important question लेके आया है प्रोटिस्टा प्राइमरीली। बोले सर डायरेक्टली एनसीईआरटी का एक लाइन बहुत बार है, एनसीईआरटी का एक लाइन बीच में एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। जो जानते हैं उसके पास 1 सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा आंसर करने में, जो नहीं जानते हैं उसके पास 2 मिनट में भी सॉल्व नहीं होगा। प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली डैश इन नेचर लिखा हुआ है, ऑल ऑफ यू नो। प्रोटिस्टा कौन है? एक्वाटिक है। ऑल प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक इन नेचर, primarily aquatic in nature, mostly aquatic in nature. Protista are aquatic, Protista are aquatic, ये दिमाग में डाल देना है। थार्मोफिलिक्स कौन हो सकता है? आर्कीबैक्टीरिया हो सकता है। टेरेस्ट्रियल पैरासाइटिक प्रोटिस्ट भी होते हैं, बट ऑल प्रोटिस्ट आर, अगर पानी में देखा जाए तो ऑल प्रोटिस्ट आर aquatic protist, my dear student. And now coming to the next question. And next question is question number 60, and that question number 60 क्या बोल रहे हैं my dear student? Parasitic amoeboid protozoans, parasitic amoeboid protozoans, parasitic amoeboid protozoans is, इसमें कौन सा parasitic amoeboid protozoan है? All of you know इसमें parasitic amoeba जो है, amoeba parasitic नहीं है। ट्राइपानोसोमा, ट्राइपानोसोमा पैरासाइटिक नहीं है, स्लीपिंग सिकनेस करते हैं, ऑल ऑफ यू नो। यस, एंटामोइबा इज ए पैरासाइटिक, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका हमारा अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन में है। पैरामीशियम, पैरामीशियम से कोई डिजीज नहीं होते, पैरासाइटिक नहीं है। पैरामीशियम पैरासाइटिक नहीं है। और इसमें एमीबॉइड प्रोटोजुआंस कौन है? एंटामीबा एमीबॉइड प्रोटोजुआंस है, क्योंकि पैरामीशियम कौन सा प्रोटोजुआंस है? एवरीबॉडी नोस, सिलिएटेड प्रोटोजुआंस है। ट्राइपानोसोमा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजुआंस है। यहाँ पे दो एमीबॉइड प्रोटोजुआंस के एग्जाम्पल दिया गया माय डियर स्टूडेंट। वन इज एमीबा, अनदर इज एंटामीबा। इस एंटामीबा हिस्टोलाइटिका अपर ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहते हैं। ह्यूमन इंटेस्टाइन, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके ऊपर पोर्शन में एंटामीबा हिस्टोलाइटिका रहते हैं। इसका लाइफ साइकिल मोनोजेनिक है माय डियर स्टूडेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोजेनिक लाइफ साइकिल? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल हो सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। वन इज डाइजेनिक, वन इज मोनोजेनिक। मोनोजेनिक मीन्स जिसका लाइफ में एक ही होस्ट है। ध्यान से समझो क्या बोल रहा है। एंटामीबा पैरासाइटिक है, पैरासाइटिक प्रोटोजुआंस है। ये मोनोजेनिक लाइफ साइकिल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैरामीशियम एंटामीबा इज ए मोनोजेनिक लाइफ साइकिल है। एंटामीबा इज ए मोनोजेनिक लाइफ साइकिल। बहुत सारे चीज है जो क्लास में भी जब क्वेश्चन करते हैं तब वो सारे चीज डिस्कस होते हैं। क्लास में मैं जो पढ़ाता हूँ एंट्रेंस बेसिस में पढ़ा के जाता हूँ, बट व्हेनेवर क्वेश्चंस करता हूँ, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन ज्वाइन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में बहुत सारे चीज डिस्कस करते। अभी मैं बताने वाला हूं ऐसा कुछ चीज जिसमें मैंने क्लास में भी नहीं बताया। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जो हमारा ह्यूमन इंटेस्टाइन के ऊपर पोर्शन में रहते हैं। अरे एंटामीबा हिस्टोलाइटिका तुम जानते हो मोनोजेनिक लाइफ साइकिल है। मोनोजेनिक लाइफ साइकिल मींस जिसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है एक होस्ट के अंदर। डाइजेनिक मींस जिसका 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है। जैसे पॉक्सिनिया ग्रामिनिस, ये जो पॉक्सिनिया एक फंगाई है, जो फंगाई पढ़ाएंगे तो वो
दो तो होस्ट उसको चाहिए, तब जाके वो कंप्लीट होगा। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया करते, उसको दो होस्ट चाहिए, एक मॉस्किटो, एक ह्यूमन बीइंग। मॉस्किटो के अंदर भी सम पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल होगा, प्लाज्मोडियम का, मलेरिया का, और ह्यूमन बीइंग में भी होगा। तो यहाँ पे दो होस्ट है, एक है मॉस्किटो, एक है ह्यूमन बीइंग। तो अब इसको क्या बोलेंगे? डाइजेनिक लाइफ साइकिल। लेकिन एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ह्यूमन बीइंग में है, मोनोजेनिक लाइफ साइकिल है। कौन सा डिजीज करते हैं? एवरीबॉडी नोस, एमीबाइक डिसेंट्री। डिसेंट्री करते हैं अमीबास, एंटामोइबा। एंटामोइबा से कौन सा डिसेंट्री होता है? अमीबाइक डिसेंट्री होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमीबायोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं एमीबायोसिस। सो इन दिस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स कौन है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जो कौन करते हैं? मोनोजेनिक लाइफ साइकिल है, बिकॉज इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड व्हिच कॉजेज द एमीबाइक डिसेंट्री, जिसका एक नाम है एमीबायोसिस। Now next question, going to question number 61, another good question. And question number 61 लेके आपके सामने आया हूँ। Sleeping sickness is caused by an। तो sleeping sickness is caused by an। तो आपको चमकाने के लिए AEIO को चमकाने के लिए A/N दिया गया है। स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय दिस ट्राइपानोसोमा, ये हम लोग सारे जानते हैं, जो ट्राइपानोसोमा से स्लीपिंग सिकनेस होते हैं। और इस डिजीज को कौन ट्रांसमिट करते हैं? टीसी फ्लाई, जिसको बोलते हैं ग्लोसिना पेल्पाटिस। ग्लोसिना, जो लोग लिख रहा है GLOSSINA, टीसी फ्लाई का बात कर रहा हूं, स्लीपिंग सिकनेस का बात कर रहा हूं। स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय ट्राइपानोसोमा एंड दैट इज ट्रांसमिटेड बाय टीसी फ्लाई, TSY fly. What is the scientific name of TC fly? Glossina, GLOSSINA, palpatis, PALPATIS। ग्लोसिना पल्पाटिस TC फ्लाई से ट्राइपानोसोमा होता है। आप जानते हो कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द अफ्रीका में ये डिजीज होता है। सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में ये डिजीज होता है। माय डियर स्टूडेंट, साउथ अमेरिका में ये डिजीज देखा गया है, स्लीपिंग सिकनेस। इस साउथ अमेरिका में स्लीपिंग सिकनेस को हम लोग बोलते हैं चागास डिजीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार नीट में आ चुके, चागास डिजीज, CHAGAS। अगर इस ऑप्शन में मैं बोलते चागास डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो आंसर होता ट्राइपानोसोमा। ट्राइपानोसोमा चागास डिजीज, CHAGAS, चागास डिजीज कहां पे होते हैं? साउथ अमेरिका में होते हैं। ट्राइपानोसोमा क्रूजी बोल के एक स्पीसीज से होते हैं, CRUZI। ट्राइपानोसोमा क्रूजी बोल के एक स्पीसीज से स्लीपिंग सिकनेस साउथ अमेरिकन कंट्रीज में देखा जाता है, जिसको चागास डिजीज बोलते हैं। ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस का बात लिखा है, तो ये क्वेश्चन आ चुके, ये क्वेश्चन आएगा। तो स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय, अभी क्वेश्चन बड़ी इजी हो गया, क्योंकि एमीबॉइड प्रोटिस्ट, एमीबॉइड प्रोटोजोन कौन है? एमीबा, एंटामोइबा। इससे तो स्लीपिंग सिकनेस नहीं होता है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, माय डियर स्टूडेंट, यस, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स है ट्राइपानोसोमा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिकॉज ए फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन से ही होते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ऑल ऑफ यू नो पैरामीशियम, इट विल नॉट कॉज एनी डिजीज। एंड स्पोरोजोन्स को आपको पता है कि ये पैरासाइटिक है, इसमें सिलिया, सीडोपोडिया, फ्लैजेला, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते, माय डियर स्टूडेंट। So in this question, the sleeping sickness is caused by the flagellated protozoans, my dear student. अगर इसमें मैं क्वेश्चन पूछ देते चागास डिजीज इज caused by, तब किंतु स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाते, लेकिन चागास डिजीज इज द अनदर नेम ऑफ द स्लीपिंग सिकनेस in South American countries, in South America only. But this disease of sleeping sickness mainly found in Western and Central African countries, my dear student. So Central and Western Africa में जो डिजीज होते हैं उसको हम लोग चागास डिजीज नहीं बोलते। अगर इस क्वेश्चन को घुमा के बोलते चागास डिजीज इज कॉज्ड बाय इंडिया, बाय एशियन कंट्रीज, South American countries and Central Africa or Western Africa, in that case answer होगा South America, my dear student.
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 62 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूं, एंड दैट 62 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड ए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हिच ऑर्गेनिज्म have a cavity, which organism have a cavity or gullet that open the outside of the cell surface। my dear student, मैं दिखाए थे क्लास में, बार बार बोले थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और देखो ये क्वेश्चन आज आ गया। which organism have a cavity or gullet, body cavity or gullet that open into the outside of the cell surface। all of you know पैरामीशियम, मैं दिखा दिए थे पैरामीशियम के अंदर जो बॉडी कैविटी होता है, ये है पैरामीशियम। और इस पैरामीशियम के देखो, ये जो पैरामीशियम मैं दिखा रहा हूं, इस पैरामीशियम में ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी, इससे देखो ऐसे स्ट्रक्चर आया, एंड ये जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी, और जिसको बोलते हैं गुलेट। एंड दिस पोर्शन को क्या बोलते हैं, दिस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं साइटोफेरिंग्स, लिखा हुआ है साइटोफेरिंग्स। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फूड वैक्यूल, माय डियर स्टूडेंट, न्यूली फॉर्म फूड वैक्यूल। तो ये जो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिखाया, इसके अंदर बॉडी में एक तो गुलेट है, बॉडी कैविटी है माय डियर स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटलीस्ट इस पार्ट ऑफ द पैरामीशियम से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नाउ हम लोग गोइंग टू दी सो व्हिच ऑर्गेनिज्म हैज ए गुलेट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा। सो इन दिस क्वेश्चन पैरामीशियम, द आंसर विल बी सी। नाउ गोइंग टू 63 नंबर क्वेश्चन। ओहो, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, व्हिच ऑर्गेनिज्म हैव ए infectious spore like stage in the life cycle my dear student। कि इसका लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है। अब स्लाइम मोल्ड मत समझो, क्योंकि यहाँ पे स्लाइम मोल्ड्स का बात नहीं किए, यहाँ पे प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का बात किए। एमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आपको हंसी आ रहा है, क्योंकि स्पोरोजोन्स, यस द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जब मलेरिया करते हैं तो उसके अंदर एक स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्पोरोजॉएट, जिस स्टेज का नाम है स्पोरोजॉएट माय डियर स्टूडेंट। व्हिच ऑर्गेनिज्म हैव ए स्पेसिफिक स्पोर लाइक स्टेज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्टेज, stage name is sporozoite, and that sporozoite stage is present in the sporozoans, as the sporozoite is present, and that's why they are called sporozoans, because they are having spore like stage। देखो ऑप्शन के अंदर ही आंसर है स्पोरोजोआन्स। स्पोरोजोआन क्यों बोले, क्योंकि स्पोर लाइक स्टेज है। कौन सा स्पोर लाइक स्टेज है, स्पोरोजॉएट, स्पोरोजॉएट। मलेरिया के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर का चीज पढ़ने का कोशिश कर देते, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे फैकल्टी भी मिसगाइड कर देते, और मलेरिया के ऊपर स्टूडेंट इधर उधर बहुत सारे चीज पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो चीज पढ़ना चाहिए डायजेनिक लाइफ साइकिल, और उसको नहीं पढ़ के जाते। क्लोज क्वेश्चन किंतु वहां से ही आ जाएंगे, इधर उधर से नहीं आएंगे। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैच द कॉलम ऑफ 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शन हियर माय डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना पड़ता है वो मैं लास्ट क्लास सिखा दिए थे, तो मैं और उसके बारे में नहीं बोलूंगा। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो हाउ टू सॉल्व, 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करना होता है उसका तरीका मैं सिखा दिए। फ्लैजेलेटेड, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स इधर क्या देखा जा रहा है, कहाँ पे फ्लैजेलेटेड है, कहाँ पे स्पोरोजोन्स है, कहाँ पे सिलिएटेड है, कहाँ पे एमीबॉइड है। माय डियर स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। एमीबॉइड कौन है, एमीबॉइड है एंटामोइबा। सो एमीबॉइड कौन है, एमीबॉइड है एंटामोइबा। सो दिस इज दी एमीबॉइड है एंटामोइबा, एंड दिस इज उसके बाद कौन है, उसके बाद हम लोग देखे एमीबॉइड एंटामोइबा है, तो उसी को पकड़ के आप चलना शुरू करते हैं। फ्लैजेलेटेड इधर कौन है, फ्लैजेलेटेड ट्राइपानोसोमा है, फ्लैजेलेटेड ट्राइपानोसोमा है। स्पोरोजोआन्स कौन है, स्पोरोजोआन्स होते हैं प्लाज्मोडियम माय डियर स्टूडेंट। सिलिएटेड कौन होता है, पैरामीशियम, और एमीबॉइड क्या होता है, एंटामीबा। अभी देखो कौन सा ऑप्शन सही है, लेट्स गो टू द ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है A3,
एक कौन है फ्लैजेलेटेड, 3 कौन है ट्राइपानोसोमा। बिल्कुल सही, क्योंकि ट्राइपानोसोमा ही फ्लैजेलेटेड है। थोड़ा देर पहले बार बार मैंने बोला जो फ्लैजेलेटेड ट्राइपानोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस करते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू दी फ्लैजेलेटेड के बाद स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स कौन होते हैं? स्पोरोजोअन्स ऑल ऑफ यू नो प्लाज्मोडियम होते हैं क्योंकि इसमें स्पोर्स है। सिलिएटेड, सिलिएटेड एवरीबॉडी नोस पैरामीशियम होता है। एंड अमीबॉइड इज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन में अगर ऑप्शन मिल जाते हैं तो अब इसको और दूसरा ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें किंतु टाइम वेस्ट होगा। ऑल स्पोरोजोअन्स आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट का पेशेंस लेवल इतना कम है जो कुछ क्वेश्चन करके चला जाते फिर आ जाते फिर चला जाते, बट ऐसे कोई फायदा नहीं होगा। एंड लाइव क्लास में लाइव नहीं करने बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख के भी वो फीलिंग्स नहीं आते हैं। तो ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइटिक। क्या है? सारे जो प्रोटोजोअन्स है, जितने प्रोटोजोअन्स है, 4 टाइप का प्रोटोजोअन्स आप जानते हो, अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजेलेटेड एंड स्पोरोजोअन्स। सारे जो स्पोरोजोअन्स है ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स बिकॉज दे आर एनिमल एंड दे आर एनिमल किंगडम का। मैं बोले थे एनिमल किंगडम में हमारा जो गाना है, उस गाना पोरीफेरा से तुम्हारा बुक में स्टार्ट होता है, कोई भी बुक में, लेकिन हमारा जो गाना है वो प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है। एक्सेप्शनली वो गाना को हमने प्रोटोजोआ से इंटेंशनली स्टार्ट किए और उसी को ही इस क्वेश्चन का आंसर में पूछा गया है। ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स। जब एनिमल किंगडम बोल रहा हूं तो हेटेरोट्रॉप्स ही होगा ना, बिकॉज ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉप्स एक्सेप्ट यूग्लिना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, व्हिच आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। मैं अभी बोले थे देयर आर सम स्टूडेंट जो ज्वाइन करते हैं फिर आ जाते हैं फिर चला जाता है। सो हियर आल्सो दिस थिंग हैपनिंग, समटाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज ड्रामेटिकली, राइट, एंड समटाइम्स नॉट। कभी कभी 20-30 स्टूडेंट एक्स्ट्रा करके ज्वाइन कर जा रहा है और फिर 1-2 मिनट देख के फिर निकल जा रहा है, फिर और ज्यादा ज्वाइन कर जा रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन आई डोंट नो। सो व्हिच आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। कौन प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है? माय डियर स्टूडेंट, सबका मीनिंग देखो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोटोजोअन्स मीनिंग क्या है? प्रो मीन्स पहले, जोआ मीन्स एनिमल। तो प्रो मीन्स पहले, मीन्स की पहले क्या चीज था? प्रिमिटिव। तो प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव एंड जोअन्स मीन्स एनिमल। तो प्रिमिटिव एनिमल कौन है? प्रोटोजोअन्स है। पहले ऑप्शन मिल गया। पोड़ी फेरा, पोड़ी मीन्स पोर, पोर धोरी की फेरा फेरी ताहर नाम पोरी फेरा। तो इसके पोर का बात की, इसमें नहीं है। यूग्लिनोइड्स जो है, यूग्लिनोइड्स तो आपका प्रोटिस्टा में आ जाते हैं और यूग्लिनोइड्स एकदम प्रिमिटिव एनिमल इसको हम बोल नहीं सकते। एंड आर्कीबैक्टीरिया नॉट एट ऑल एनिमल। सो इन दैट केस प्रोटोजोअन्स विल बी द आंसर बिकॉज प्रोटो मीन्स द primitive and zoans means animal. The most primitive animal in this earth is the protozoa, amoeba, entamoeba, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किंतु चमकाने वाले क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट किंतु ओवर कॉन्फिडेंट होता है, मैं देखा हूं, थोड़ा पढ़ लेता है लेकिन लगता है कि मेरे को सब आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस हो के गलती भी भरपूर करके आता है। तो एंड देयर आर सम स्टूडेंट जो 100% भी क्वेश्चन करके आते हैं और उसका भी मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोल रहा जे ये जो डायटम है, डायटोमिसियस अर्थ इज द डिपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन दियर हैबिटेट बाय डायटम टेक्स ओवर। अब सबको पता है जे एक डायटम का बॉडी के अंदर, आप सबको पता है ये चीज जे ए है एक डायटम, और इस डायटम के बॉडी के अंदर क्या होता है ना, ऊपर में ये जो डायटम के बॉडी के अंदर ऊपर पोर्शन थोड़ा बड़ा, नीचे पोर्शन थोड़ा छोटा, और ये जो सेल वॉल है ये सिलिका से बना हुआ है। ये आपको पता है जो दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका, और इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म तो डेड हो जाते हैं लेकिन सिलिका के लिए ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। इनडिस्ट्रक्टेबल वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है।
तो क्यों इंडेस्ट्रक्टेबल है? बिकॉज ऑफ द SiO2। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के लिए इंडेस्ट्रक्टेबल हुआ, लेकिन अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेड हो गया, तो खाली सेल वॉल जमा हो गया, फिर इसके ऊपर सेल वॉल जमा हुआ, इसके ऊपर जमा हुआ, इसके ऊपर जमा हुआ, ऐसे जमा होते 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 क्या बनाया? डायटोमिशियस आर्थ। ये जो डायटोमिशियस आर्थ, एक किंतु टोटल डायटम जमा नहीं होता है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। जो पार्ट ऑफ द डायटम जमा होता है, सेल वॉल जमा होता है, न्यूक्लियस जमा होता है, क्रोमोसोम जमा होता है, एक ऐसे करके भी 4 ऑप्शन हम दे सकते हैं। तो इसमें कौन जमा होता है? सेल वॉल। बिकॉज अंदर का जो पोर्शन है वो तो डेड होगा, बिकॉज उसको तो डेड होना ही है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन है डायटोमिशियस आर्थ बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, कि बिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चाहिए? क्या चाहिए डायटोमिशियस आर्थ बनने के लिए? डायटोमिशियस आर्थ बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं चाहिए, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स नहीं चाहिए, दिमाग में डाल दो बिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए डायटोमिशियस आर्थ को ढकने के लिए। हम तो इसको ऐसे रखते हैं, याद करते हैं, देश बंधु। देश बंधु CR दास का नाम सुने, चित्तरंजन दास, हमारा फ्रीडम फाइटर। सो यह है देश बंधु। देश मतलब डायटम, बंधु मतलब बिलियन। देश मतलब डायटम, बंधु मतलब बिलियन। देश को जो प्यार करता है वो होता है देश का बंधु। तो देश बंधु मतलब है डायटम इज बिलियंस ईयर्स ओल्ड। बिलियंस ईयर्स है, मिलियंस नहीं है, ट्रिलियंस नहीं है, थाउजेंड्स नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मीन्स द प्लांट व्हिच कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन 1 month, 1 season, 1 year, none of this। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं? 1 year में टिक मारते हैं। एनुअल मतलब ही वो सोचते हैं कि 1 year। अरे यार 1 year में थोड़ी एनुअल प्लांट होता है। एक राइस प्लांट, राइस प्लांट का जन्म हुआ, फ्लावर दिया, फ्रूट्स दिया, राइस प्लांट मर गया, थोड़ी 1 साल वो बचा, नहीं, 1 सीजन बचा। 1 सीजन होगा आंसर। सो एनुअल में जैसे 1 year करने से आंसर गलत होगा, 1 सीजन होगा, बिकॉज द प्लांट व्हिच कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन 1 सीजन, नॉट इन 1 year। तब हम लोग बोलते हैं एनुअल प्लांट। तो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिलियंस ऑफ ईयर्स होगा, नॉट द ट्रिलियंस, नॉट द थाउजेंड, नॉट द मिलियंस। ये क्वेश्चन किंतु 80% स्टूडेंट, मोर देन 80% स्टूडेंट गलत करेगा ही करेगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से वो आंसर गलत करेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायटोमिशियस आर्थ इज यूज्ड एज। डायटोमिशियस आर्थ का क्या यूज है माय डियर स्टूडेंट? पॉलिशिंग पाउडर में, कार पॉलिशिंग पाउडर में यूज होता है। देन फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल में, ऑयल फिल्ट्रेशन के लिए डायटोमिशियस आर्थ यूज होता है। फिल्ट्रेशन ऑफ द सिरप, जितना मेडिसिन का सिरप बन रहा है, काफ सिरप एंड डिफरेंट अदर डाइजेस्टिव सिरप एंड अदर सिरप, जितना लिक्विड आइटम बन रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसको फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसके अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं रहे। अगर आप कभी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएंगे तो देखेंगे जो कैसे चेकिंग होता है उसका क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। फिल्ट्रेशन ऑफ द ऑयल एंड पॉलिशिंग, तो ऑल दिस पर्पस में डायटोमिशियस आर्थ यूज होता है माय डियर स्टूडेंट। तो ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर, बिकॉज डायटोमिशियस आर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस है। ऑल ऑफ यू नो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन सिस्टम में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने का चांसेस है। एंड नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कंडक्ट वन वेबिनार ऑन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एंड आई विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली द टाइमिंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू एजुकेशन policy and its positive, negative, but I will not make any political comment in that session. Now diatomaceous earth used in polishing, filtration, oil, syrup, सब कुछ बोल दिए, is due to, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, दो क्वेश्चन एक साथ एग्जाम में नहीं आएगा, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए मैं 2 तरीके से क्वेश्चन को दिया है, राइट। डायटोमिशियस अर्थ इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन देखने से ही फर्स्ट का आंसर निकल जाएगा। Diatomaceous earth is used in polishing, filtration of oil and syrup is due to, क्यों
इतना काम में डायटोमिसियस आर्ट यूज होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? इट इज अ स्लाइमी नेचर है। स्लाइमी नेचर होने से तो यूज ही नहीं होगा, स्लिपर ही हो जाएगा, है कि नहीं? तब तो यूज ही नहीं होगा। इट इज अ ग्रेटी नेचर। यस, पॉलिश क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि ये ग्रेटी नेचर। तो जितना कार पॉलिशिंग करते हैं, तो कार में हम लोग जब पहले पेंट करते हैं, पेंट करने के बाद हम लोग इस पाउडर से पॉलिश करते हैं। पॉलिश करने से क्या होगा? जो पेंट के कहीं पे ड्रॉप ज्यादा गिर गया तो उठ जाएगा, प्लेन हो जाएगा, शाइनिंग आएगा। तो इससे डायटोमिसियस, इससे हम लोग पॉलिश करते हैं सो दैट सरफेस विल बिकम क्लीन। क्यों सरफेस क्लीन होगा? क्यों सरफेस स्मूथ होगा? क्यों सरफेस इवन होगा? बिकॉज इट इज ग्रीटी नेचर है। ये ग्रीटी नेचर है, ये स्लाइमी नेचर नहीं है, ये डस्टी नेचर नहीं है, ये हार्ड नेचर तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? सो दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ डायटोमिसियस अर्थ, माय डियर स्टूडेंट, एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 69 and that is a very good question. Now coming to question number 70 is the direct question. मैं पूछ रहा हूँ direct question from NCERT and that question is the chief producer of the ocean. ओशन का चीफ प्रोड्यूसर कौन है? माय डियर स्टूडेंट, ने बहुत बार आ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां पे होता है? नंबर ए ऑप्शन ग्रासलैंड, नंबर 2 ऑप्शन सवाना, नंबर 3 ऑप्शन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड नंबर 4 ऑप्शन ओशन। जो लोग जानते नहीं है वो बोलते हैं अरे समुद्र में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। नहीं, कोई तो बोलते हैं कि जो चीज मैं जानता नहीं हूं वही चीज इंपॉर्टेंट है, सवाना। तो सवाना में वो टिक दे देता है। बट व्हाट इज सवाना? सवाना मींस एक ग्रासलैंड है जिसके अंदर स्कैटर्ड ट्री है। ग्रासलैंड विद द स्कैटर्ड ट्री, यूरोपियन कंट्रीज में जो ज्यादा है इसको बोलते हैं सवाना। सवाना में कभी ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो सकता है ओशन में। एंड ओशन का चीप क्यों? क्योंकि एल्गी रहता है। एंड आप जानते हो कि इसके पहले जब ओलंपिक हुआ था चाइना में, तो चाइना को 3 साल लगा टू क्लीन द सी, एंड चाइना ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर को खर्चा किए थे जस्ट टू क्लीन द सी ऑफ द नेशन। एंड वो चाहे थे कि इटाली का वेनिस जैसा ओशन मैं बना दूंगा, इसके लिए क्योंकि दुनिया भर का आदमी चाइना में आ रहे थे और उस टाइम चाइना ने बहुत पैसा खर्चा किए थे टू क्लीन द ओशन। इसका मतलब ओशन में एल्गी ज्यादा है एंड ओशन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस है, माय डियर स्टूडेंट। सो इन दिस केस द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन कौन है? यहां पे किंतु एल्गी ऑप्शन में नहीं है, तो एल्गी होता। यहां पे क्रिसोफाइट्स ऑप्शन में है। व्हाट इज क्रिसोफाइट्स? CDD 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 CDD। व्हाट इज CDD माय डियर स्टूडेंट? एवरीबॉडी नोस CDD का मतलब क्या है? CDD का मतलब है क्रिसोफाइट्स इक्वल टू डायटम प्लस डेस्माइट्स। क्रिसोफाइट्स इक्वल टू डायटम प्लस डेस्माइट्स। डायटम एंड डेस्माइट्स मिलके क्रिसोफाइट्स होता है। ये चीफ प्रोड्यूसर नहीं है, तो चीफ प्रोड्यूसर कौन है? यूग्लिनॉइड्स। कभी नहीं हो सकता है क्योंकि यूग्लिना इज द बॉर्डर लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। डेस्माइट्स, डायटम, यस डायटम इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। डायटम इज द चीफ प्रोड्यूसर क्योंकि डायटम का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अभी हम लोग डिस्कस किए। एंड इस डायटम से टूथपेस्ट भी बनता है, बहुत सारे ऑइंटमेंट भी बनता है। ऑइंटमेंट का जो बेस होता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जिसको तुम लोग मलम बोलते हो, जो ऑइंटमेंट बोलते हो, इस ऑइंटमेंट का बेस भी डायटम हो सकता है। सारे के सारे टूथपेस्ट में, कोई भी टूथपेस्ट आप यूज कर लेना, डायटम का ही पाउडर यूज होता है। कोई तो उसमें थोड़ा नमक मिला देते हैं, उसमें थोड़ा कलर मिला देते हैं, एंड दैट मेक्स द डिफरेंस ओनली, अदर्स कोई डिफरेंस नहीं है। आरो नमक देके बोलते हैं आपका टूथपेस्ट में नमक है, ये क्वेश्चन पूछता है ना। माय डियर स्टूडेंट, हमारा टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन हमारा टूथपेस्ट में डायटम है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 71। डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली, डाइनोफ्लैजेलेट्स जो है, दैट डाइनोफ्लैजेलेट्स आर मोस्टली क्या है? डाइनोफ्लैजेलेट्स माय डियर स्टूडेंट, डाइनोफ्लैजेलेट्स मेराइन है, दैट एवरीबॉडी नोस। टेरेस्ट्रियल है, माइक्रो डाइनोफ्लैजेलेट्स समुद्र में रहते हैं। डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में आप लोग सुना होंगे जिम्नोडिनियम। आप लोग सुने जिम्नोडिनियम, जिसको अपने रेड टाइड बोले थे मल्टीप्लिकेशन के टाइम, समुद्र के 4 साइड से रेड कलर को स्प्रेड किए थे, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेड टाइड। सो इस क्वेश्चन में मेराइन इज द डायरेक्ट आंसर, माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 flagella are found in which protista? डायरेक्टली मैंने इसका फिगर बनाए थे।
एंड दैट फिगर इज अमीबा नहीं, गोनियोलैक्स नहीं, पैरामीशियम भी नहीं, इसमें तो कोई भी नहीं, तो इसमें कोई भी नहीं। लेकिन इस 72 क्वेश्चन में बोला है जे टू फ्लैजेला, यस माय डियर स्टूडेंट, गोनियोलैक्स में तो होता है। इस गोनियोलैक्स में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, ए होते हैं एक टू पोर्शन एंड देयर आर टू पोर्शन। इसका स्ट्रक्चर ए होता है गोनियोलैक्स का स्ट्रक्चर। इस गोनियोलैक्स का स्ट्रक्चर में नीट बैच में मैंने इसको नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि ये एक तो होता है और एक तो फ्लैजेला होता है माय डियर स्टूडेंट। तो ए कौन है, ए इसको बोलते हैं एपिथिका, ये दोनों को बोलते हैं हाइपोथिका। एपिथिका हाइपोथिका, एपिथिका क्यों, क्योंकि ऊपर में है, हाइपोथिका क्यों, क्योंकि नीचे है। तो जैसे डायटोम में बोले थे एपिथिका हाइपोथिका, तो इन केस ऑफ डायनोफ्लैजेलेट्स आल्सो दिस इज एपिथिका, दिस आर टू हाइपोथिका माय डियर स्टूडेंट। एपिथिका हाइपोथिका के बीच देखो एक तो ट्रांसवर्स ग्रुप है, इधर देखो एक तो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप है माय डियर स्टूडेंट। सो दिस इज द ट्रांसवर्स ग्रुप, ये जो पोर्शन है ट्रांसवर्स ग्रुप है। इधर देखो एक तो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप है, क्योंकि ए और ए के बीच में लॉन्गिट्यूडिनल है। तो इस लॉन्गिट्यूडिनल से जो फ्लैजेला निकले दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला, ट्रांसवर्स से जो निकले दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्लैजेला। So there are two types of flagella found in goniolax. One is transverse flagella, another is longitudinal flagella. So these are the two types of flagella present, and that's why option में देखो two flagella are found in which protist. The answer will be none other than goniolax, because goniolax के अंदर एपिथिका and hypotheca के बीच में longitudinal flagella and transverse flagella, both kinds of flagella are present. So in this question the answer certainly goes in favor of goniolax. Now coming to question number 73 and most important question. बोल रहे most of them have two flagella. One lies longitudinally and others lies transversely. मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दोनों क्वेश्चन को साइड बाय साइड रखिए, क्योंकि ये देखो लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला था ऊपर वाला, और नीचे जो ट्रांसवर्स से निकल रहे थे, ये जो पोर्शन से निकल रहे थे वो तो था ट्रांसवर्स फ्लैजेला। फ्लैजेला कहाँ से निकलते हैं माय डियर स्टूडेंट, एवरीबॉडी नोस, बेसल बॉडी से। सो दिस इज द बेसल बॉडी and this is another basal body, and all of you know basal body का एक नाम है वेफारोप्लास्ट। सो ये जो वेफारोप्लास्ट और बेसल बॉडी, यहाँ से ट्रांसवर्स फ्लैजेला, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला निकला, और ये दोनों फ्लैजेला ही प्रेजेंट होगा। वन इज लॉन्गिट्यूडिनल, अनदर इज ट्रांसवर्स फ्लैजेला इन ए फैरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, एंड हियर we are talking about, किसके बारे में बात कर रहे हैं? Yes, it is the euglenoids, नहीं, it is the paramecium, नहीं, it is the goniolax, my dear student. goniolax ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि थोड़ा देर पहले मैं जिसका स्ट्रक्चर आपको दिखाया, एक कौन था, एपिथिका हाइपोथिका लेके, ये था goniolax. So the answer will be goniolax group, my dear student. It's a very good question, very good question. Now coming to question number 74. 74 नंबर क्वेश्चन लेके आया हूं। C appear red due to rapid multiplication of, अभी बोल रहा था मैं, C appear red due to the rapid multiplication of, आपको शुरू में मैंने आंसर नहीं दिखाया, अभी दिखा दिया। You are smiling. So my dear student, I have taken a little bit water. So sea water red due to the rapid multiplication of goniolax, that is red dinoflagellates, desmites, coleotrichum, goniolax, yellow dinoflagellates. मैं आपको दो तरीके से चमकाया, तो आपने जब मैंने बोला कि आपको मैं आंसर नहीं दिखाया था, अभी दिखा दिया, तो सम स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, वो सोचा कि साले योनो डायनोफ्लैजेलेट्स आंसर होगा। तो एक्चुअली ये जो सी अपीयर रेड ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट इज गोनियोलैक्स, दैट इज रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, एंड ऑल ऑफ यू नो इट इज कॉल्ड रेड टाइड।
माय डियर स्टूडेंट 3 तो क्वेश्चन, रेड टाइड, रेड सी, सरगासोसी, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रेड टाइड, रेड सी, सरगासोसी, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आज के क्लास में मैं बोल के जा रहा हूं, अब लिख के रखो। आइदर रेड टाइड, नहीं तो रेड टाइड, नहीं तो रेड सी, ट्राइकोडेस्मियम का, नहीं तो सरगासोसी, सरगासम का। ये तीनों में एक क्वेश्चन किंतु घूम फिर के आता ही है माय डियर स्टूडेंट। ये तीनों लिख के रखना, मैं बोल के जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यूग्लिनॉइड्स हैव द फ्लेक्सिबल बॉडी, यूग्लिनॉइड्स हैव द फ्लेक्सिबल बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्यों यूग्लिनॉइड्स का बॉडी फ्लेक्सिबल है, क्यों यूग्लिनॉइड्स का बॉडी फ्लेक्सिबल है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सेल वॉल, पेलिकल की सेलुलोज। क्यों यूग्लिनॉइड्स का बॉडी, क्यों यूग्लिनॉइड्स का बॉडी फ्लेक्सिबल है माय डियर स्टूडेंट? यूग्लिनॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल तो है, यूग्लिनॉइड्स के अंदर क्लोरोफिल तो है, यूग्लिनॉइड्स के अंदर सेल वॉल नहीं है। पेलिकल इज देयर माय डियर स्टूडेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, मैं बोले थे, एंड दैट्स व्हाई द बॉडी इज फ्लेक्सिबल। मैंने करके दिखाया था कैरिकेचर क्लास में। तो दिस इज यूग्लिनॉइड्स का बॉडी में पेलिकल है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पेलिकल माय डियर स्टूडेंट द बॉडी बिकम फ्लेक्सिबल, द बॉडी बिकम फ्लेक्सिबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हिच बियर टू अनइक्वल फ्लैजेला। भाई अभी तो और घुमा के दिया। व्हिच बियर टू अनइक्वल फ्लैजेला, दो तो अनइक्वल फ्लैजेला किसमें है? एक तो छोटा एक तो बड़ा। यस यूग्लिनॉइड्स, बिकॉज मैंने देखा थे यूग्लिना में 2 तो फ्लैजेला होते हैं माय डियर स्टूडेंट। लेके आए हैं आपके सामने यूग्लिना, ये जो यूग्लिना मैं बना के दिए थे, देखो जी, ये जो बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी से ए निकले एक तो फ्लैजेला, यहां तक आके खत्म हो गया, एंड अनदर बेसल बॉडी से फ्लैजेला पूरा चला गया, दैट इज द फ्लैजेला, फ्लैजेला, फ्लैजेला चला गया। सो दिस इज द मेन प्लेस जहां से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आते हैं यूग्लिना का बॉडी में, ए है बेसल बॉडी जिससे निकले स्मॉल फ्लैजेला, ए है बेसल बॉडी जिससे निकला अदर फ्लैजेला। So this short flagella is also called reduced flagella. Short flagellum is also called reduced flagellum. So there are two types of flagella present in euglenoids, my dear student. Now coming to question number 77. आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं प्रोटिस्टा ओनली। When deprived of sunlight, यूग्लिनॉइड्स व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट डिप्राइव्ड हो रहा है तब यूग्लिनॉइड्स बिहेव एज, यूग्लिनॉइड्स कैसे बिहेव करेगा माय डियर स्टूडेंट? हाउ द यूग्लिनॉइड्स बिहेव एज व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, देन यूग्लिनॉइड्स बिहेव एज। यूग्लिना सनलाइट के एब्सेंस में क्या करते हैं, सनलाइट का प्रेजेंस में क्या करते हैं? एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया गया। हम लोग जानते हैं जब सनलाइट नहीं रहते तब यूग्लिना बिहेव एज हेटेरोट्रॉप्स, और जब सनलाइट रहते तब यूग्लिना बिहेव्स एज ऑटोट्रॉप्स। सो व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट, जब सनलाइट ही नहीं है तो यूग्लिना क्या करेगा? हेटेरोट्रॉपिक बिहेवियर करेंगे, और जब सनलाइट रहेंगे तब ऑटोट्रॉपिक बिहेवियर करेंगे। इसका मतलब है जे यूग्लिना जो है, यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, यूग्लिना हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। इन एब्सेंस ऑफ लाइट इट इज हेटेरोट्रॉपिक इन बिहेवियर, एंड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट it is autotrophic in behavior, my dear student. So we can say euglena is the border link between autotrophic and heterotrophic, because euglena is having both the characters. In absence of light, when they deprived of the sunlight, then we called it heterotropic, and मैंने डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट में वो हेटेरोट्रॉपिक हो जा रहा है। जब सनलाइट नहीं है तो अपने आप खाना नहीं बना सकते, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल कौन है? सनलाइट। और जब सनलाइट है तो सन से क्या मिलता है? क्वांटम, और क्वांटम से एनर्जी लेके क्लोरोफिल एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड क्लोरोफिल वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के H+ OH- में कन्वर्ट करेगा, और आगे डार्क रिएक्शन भी कंटिन्यू होगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस होगा, एंड ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो इन दिस क्वेश्चन व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट यूग्लिनॉइड्स बिहेव एज हेटेरोट्रॉपिक,
विल बी द आंसर। केमोसिंथेटिक का बात किए, केमोसिंथेटिक के बारे में मैंने बताया था। केमोसिंथेटिक मीन्स देयर आर सम बैक्टीरिया those who can do the photosynthesis, but that photosynthesis occur in absence of water। सोचो बड़ी मजे का बात है, जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है लेकिन वाटर नहीं चाहिए, भाई क्या चाहिए? हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए। अरे यार हाइड्रोजन सल्फाइड से फोटोसिंथेसिस होता है? यस, लास्ट क्लास भी उसके इक्वेशन देखा है। हाइड्रोजन सल्फाइड से जब फोटोसिंथेसिस होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ए केमिकल, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमोसिंथेसिस बोलेंगे। एंड दैट केमोसिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड द केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यूग्लिनॉइड्स कैन नॉट बी केमोसिंथेटिक। केमोसिंथेटिक विल बी सम बैक्टीरिया ओनली, दोस विल डू अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बड़ा बड़ा बात करके जा रहा है क्लास में। अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मींस द फोटोसिंथेसिस where the oxygen will not formed, my dear student। where the oxygen will not form, where the water molecule will not taken as a raw material। जब हाइड्रोजन सल्फाइड को हम रॉ मटेरियल के रूप में लेंगे तब वाटर नहीं बनेगा, और उस प्रोसेस को बोलेंगे केमोसिंथेसिस। नाउ कमिंग टू, तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉप्स। Again I am telling, in absence of light, Euglena will be heterotrophs. In presence of light, Euglena will be autotrophs. So next question. Under suitable condition, slime molds form। देखो थोड़ा देर पहले अनसुइटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स क्या बनाया था? फ्रूटिंग बॉडी बनाए थे, जिसके ऊपर फ्रूट्स बॉडी थे, ऊपर स्पोर बना था, बोले थे क्वेश्चन में। सो अनफेवरेबल कंडीशन में तो फ्रूटिंग बॉडी बना, लेकिन अंडर सुइटेबल कंडीशन हो क्या बना? अंडर सुइटेबल कंडीशन ऑल ऑफ यू नो, कोई भी स्लाइम मोल्ड्स हो, सुइटेबल कंडीशन में क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम। व्हाट इज प्लाज्मोडियम? हमने लास्ट क्लास भी बोले जे एक जो आपका स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, वो एक स्लाइम मोल्ड्स ऐसे होते हैं। एक स्लाइम मोल्ड्स इसके अंदर यूनिन्यूक्लिएट है, एक स्लाइम मोल्ड्स इसके अंदर यूनिन्यूक्लिएट है। दिस इज अनदर स्लाइम मोल्ड्स, यूनिन्यूक्लिएट है, अनदर स्लाइम मोल्ड्स यूनिन्यूक्लिएट है। सो ऑल आर द यूनिन्यूक्लिएट स्लाइम मोल्ड्स, माय डियर स्टूडेंट। बट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में ये चार साइड से कॉमन वॉल देके जुड़ेगा। अरे देखने में क्या होगा? एक प्रोटोप्लाज्मिक मल्टीन्यूक्लिएट मास के रूप में देखा जाएगा, एंड इसके लिए इसको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। क्यों? क्योंकि स्लाइमी लेयर बन रहा है चार साइड से। एक चार साइड से एक स्लाइमी लेयर, म्यूसिलेजिनस लेयर बन रहा है, जो म्यूसिलेजिनस लेयर से यूनिन्यूक्लिएट स्लाइम मोल्ड्स लुक लाइक द मल्टीन्यूक्लिएट, एंड दैट्स व्हाई व्हाट इज प्लाज्मोडियम? दिस मल्टीन्यूक्लिएट slimy protoplasmic mass is called plasmodium. What is plasmodium? Now plasmodium means multinucleate protoplasmic mass. How the multinucleate protoplasmic mass is formed? By the uninucleate slime molds, they are covering by the gelatinous, they are covering by the mucilaginous sheath. In favorable condition, they will form plasmodium, जो मैंने डिटेल्स में पढ़ाया how the plasmodium is formed. Now coming to the, in this question मैंने और कुछ नहीं पढ़ा। Basidiocarp. What is basidiocarp? Under suitable condition they produce basidiocarp. Basidiocarp एक fruit body है, that is found in Basidiomycetes. That is found in Basidiomycetes, my dear student. What is Basidiomycetes? Basidiomycetes is an advanced fungi. Ascomycetes, Phycomycetes, Basidiomycetes, Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, and then Deuteromycetes. So this Basidiomycetes में, जैसे इसको Basidiomycetes को याद रखने के लिए मैं एक तरीका निकला, my dear student, I don't know आपको कैसे लगेगा। इसको बोलते हैं बापू। ये बापू किसको बोलते हैं? गांधी जी का एक नाम है बापू। बापू मतलब बाम, बी मतलब Basidiomycetes, ए मतलब एस्करिस, पी मतलब पक्सिनिया, और यू मतलब उस्टिलागो। उस्टिलागो, पक्सिनिया, एस्करिस, एस्करिस, पक्सिनिया, उस्टिलागो, तीनों मूल के होता है Basidiomycetes। इसके लिए मैंने बोला गांधी जी का नाम बापू। बापू मतलब Basidiomycetes कौन कौन है? एस्करिस, पक्सिनिया,
पुष्टि लागो। जरूर कमेंट्स करके बताना ये कैसे लगा। मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है। बापू, बापू है बैसिडियोमाइसिटिस, एंड इस बैसिडियोमाइसिटिस में बैसिडियो कार्प बनते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम अंडर सुइटेबल कंडीशन में आंसर होगा। नेक्स्ट फ्रूटिंग बॉडी, आप जानते हो, मैं ऑप्शन भी बता, इसका डिटेल्स भी बता दे रहा हूं। व्हाट इज जेम्यूल्स? जेम्यूल्स इज फाउंड इन द पोडिफेरा। पोडिफेरा के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे जेम्यूल्स, जिसका स्ट्रक्चर भी मैंने पढ़ाऊंगा इन एनिमल किंगडम। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज the wall of diatom. The wall of diatom are indestructible. Direct question from NCERT, the wall of diatom are indestructible. क्यों the wall of diatom are indestructible? Because of the presence of, the wall of diatom are indestructible because of the presence of, किसके presence में वाटम, wall of diatom is indestructible? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 नहीं, सिलिका yes, काइटिन नो, ऑल ऑफ दिस नो, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो जो सिलिका होता है डायटम का जो सेल वाला है वहां पे सिलिका होता है, एंड दैट्स वाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका ये होता है इंडेस्ट्रक्टिबल। इंडेस्ट्रक्टिबल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास सिलिका है। काइटिन किधर होता है? कैल्शियम कार्बोनेट किधर होता है? एंजियोस्पर्म का सेल वाल में, सेल वाला प्लांट्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लिखा है एक्सक्यूज मी। काइटिन फंगाई में होता है माय डियर स्टूडेंट। तो आंसर विल बी सिलिका, दैट एवरीबॉडी नोस। डायटम का सेल वॉल में सिलिका है माय डियर स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओनली प्रोटिस्टा। रेड टाइड इज कॉज ड्यू टू रेड टाइड। रेड टाइड, रेड टाइड कौन करता है? डायटम, स्लाइमोल्स, बीजीए, ब्लूग्लिन एल्गी। बीजीए मीन्स ब्लूग्लिन एल्गी एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो ऑल ऑफ यू नो जे बीजी कौन करता है? रेड टाइड। रेड टाइड करते हैं गोनियोलैक्स। क्यों इसको रेड टाइड बोलते हैं? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के टाइम, रिप्रोडक्शन के टाइम ये पानी के अंदर रेड कलर करके, चार साइड से रेड कलर करके, एक चार साइड से लक्ष्मण देखा देके अंदर में रिप्रोडक्शन करते हैं, सो दैट कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे, एंड दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं रेड टाइड। और वो कौन है? डाइनोफ्लैजेलेट्स है, गोनियोलैक्स है माय डियर स्टूडेंट। Next question, 81. The amoeba, in amoeba, locomotion is done by, amoeba में locomotion is done by, in amoeba, locomotion is done by cilia, flagella, parapodia, pseudopodia, my dear student. All of you know, ये जो amoeba है, amoeba क्या होता है? pseudopodia होता है, locomotion से everybody knows. फ्लाजेला भी नो, सिलिया भी नो, लेकिन पैरापोडिया कहाँ से आ गया? माय डियर स्टूडेंट, पैरापोडिया भी एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, खाली इसका फंक्शन लोकोमोशन नहीं है। इससे क्वेश्चन आएगा। पैरापोडिया जैसे स्यूडोपोडिया का फंक्शन नॉट ओनली लोकोमोशन बट ऑल्सो फॉर फूड कैप्चरिंग, ये बात भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन पैरापोडिया का फंक्शन है लोकोमोशन के साथ साथ सेंसेशन करना, सेंसेशन दैट इज रेस्पिरेशन ऑल्सो। माय डियर स्टूडेंट, क्या बोल रहे हो? ध्यान से सुनो, ये आएगा। ये जो पैरापोडिया है, पैरापोडिया नॉट ओनली डू लोकोमोशन, इट नॉट ओनली डू लोकोमोशन, लोकोमोशन के साथ साथ ये कौन करता है? ये करता है सेंसेशन, सेंसेशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है माय डियर स्टूडेंट। और एक बात बता दूं, जो आर्थ्रोपोडा दैट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, एंड द एनिलिडा जिसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है एनिमल किंगडम का, ये दोनों फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा में, किंतु पैरापोडिया इज देयर। सो पैरापोडिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आर्थ्रोपोडा एनिलिडा, और इसका फंक्शन है लोकोमोशन, सेंसेशन, रेस्पिरेशन माय डियर स्टूडेंट। बट एमीबा लोकोमोशन कैसे होता है? एमीबा का लोकोमोशन होता है स्यूडोपोडिया। देखिए स्यूडोपोडिया से इसका लोकोमोशन होता है। कमिंग टू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जे बाउंड्रीज व्हिच, बाउंड्रीज, इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? बाउंड्रीज व्हिच किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। किस कौन बाउंड्री है जिसके किंगडम नॉट वेल डिफाइंड? कौन है इसमें? एवरीबॉडी नोस किसका बाउंड्रीज है? मोनेरा, मोनेरा का तो वेल डिफाइंड है बिकॉज मोनेरा इज बैक्टीरिया।
वेल डिफाइंड है। फंगाई, फंगाई के सेपरेट क्लास है, दैट इज वेल डिफाइंड है। प्लांटिस, प्लांट वेल डिफाइंड है। लेकिन प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट 3 टाइप होता है, पढ़ा दी। एक है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, एक होता है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, और एक होता है फंगाई लाइक प्रोटिस्ट। माय डियर स्टूडेंट, प्रोटिस्टा का कुछ कुछ कैरेक्टर फंगाई से मिलता है, दैट प्रोटिस्टा इज कॉल्ड स्लाइमोल्स। प्रोटिस्टा का कुछ कुछ कैरेक्टर एनिमल से मिलता है, एंड दैट प्रोटिस्टा को हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट। एंड प्रोटिस्टा का कुछ कुछ कैरेक्टर प्लांट से भी मिलता है, और उसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, दैट इज डायटम एंड डेस्माइट्स एंड डायटम यूग्लिनॉइड्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स। ये जो डायटम यूग्लिनॉइड्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स ए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, और जो स्लाइमोल्स है ए फंगाई लाइक प्रोटिस्ट है। आज स्पोरोजोअन्स, सिलिएटेड, फ्लैजेलेटेड, अमीबॉइड, ऑल टुगेदर प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। तो प्रोटिस्ट का प्रोटिस्ट जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसका काफ़ी सारे चीज़ से जुड़ा हुआ है। सो देयर बाउंड्रीज ऑफ विच किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, जिसका वेल डिफाइंड नहीं है वो है प्रोटिस्टा, बिकॉज प्रोटिस्टा तीनों में आते हैं माय डियर स्टूडेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 83, एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन में बोला जे recognize the figure and find out the suitable matching, my dear student। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। फर्स्ट फिगर मैं दिखा रहा हूँ, खूबसूरत स्लीपर जैसा फिगर, एक खूबसूरत स्लीपर जैसा फिगर लेके आया हूँ। एंड इस खूबसूरत स्लीपर जैसा फिगर, इस खूबसूरत स्लीपर जैसा फिगर जो होता है, इसका नीचे पोर्शन दिखा रहा हूँ, एक स्लीपर का नीचे पोर्शन लेके आया हूँ। इस स्लीपर का नीचे पोर्शन देखो, मैं इसको आई कैन नॉट टच इट, सो दिस इज स्लीपर का नीचे पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ। ये जो स्लीपर का नीचे पोर्शन है, पैरामीशियम का नीचे पोर्शन जैसे हो रहा है, एंड दिस इज द स्लीपर का द अपर पोर्शन। सो दिस स्लीपर लाइक एनिमल, दिस स्लीपर लाइक एनिमल इस पैरामीशियम, आई थिंक आपको याद रहेगा जो तरीके से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया तो आपको याद रहेगा, मैंने स्लीपर लेके आके दिखाया। तो दिस इज स्लीपर लाइक एनिमल, ऑल ऑफ यू नो यूग्लिना का बात हो रहा है। नेक्स्ट इसमें ए ऑप्शन दिया है स्लीपर लाइक एनिमल। ए कौन है आपके पास? स्लीपर लाइक एनिमल तो पैरामीशियम था, सॉरी पैरामीशियम। ए आपके पास आ गया यूग्लिना। देखो इधर एक ही फ्लैजेला दिखाया जा रहा है, शॉर्ट फ्लैजेला नहीं दिखाया जा रहा है। तो एक है यूग्लिना, यूग्लिना आप देखे, और एक आपने सिलिएटेड पैरामीशियम देखे, इसका बॉडी का 4 साइड से सिलिया होगा जो यहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा है, तो इसका बॉडी के 4 साइड से क्या होगा, ऐसे करके सिलिया भी होगा माय डियर स्टूडेंट। सो वन फिगर इज पैरामीशियम एंड द नेक्स्ट फिगर इज यूग्लिना। लेट्स गो टू द ऑप्शन। ऑप्शन क्या बोल दिए माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन इस क्वेश्चन में बोल दिए जे both A and B include the kingdom Protista, both A and B include the kingdom Protista। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही प्रोटिस्टा है। A is heterotrophic and B is autotrophic and heterotrophic। yes, पैरामीशियम is heterotrophic, लेकिन यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकता है। दिस इज ऑल्सो ए राइट ऑप्शन। बोथ A and B आर मोटाइल, दोनों ही मोटाइल है, क्योंकि दोनों में एक में फ्लैजेला है और एक में सिलिया है। वन इज सिलिएटेड, अनदर इज फ्लैजेलेटेड। इसमें फ्लैजेला आप यूग्लिना में देख रहे हो, और पैरामीशियम का बॉडी के 4 साइड से ब्लू कलर जो देख रहे हो वो मैं ड्रॉ कर दिए, दैट इज सिलिया। तो एक जो ऑप्शन है इसमें सारे ऑप्शन राइट है। तो देयर इज ऑप्शन दैट ऑल ऑफ दिस। तो माय डियर स्टूडेंट, आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। इन दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी all of this। we are almost at the end of this session। और कुछ क्वेश्चन है प्रोटिस्टा के ऊपर हम लोग अच्छा से डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम डिस्कशन ऑन प्रोटिस्टा। सो थैलस लाइक बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का जो थैलस लाइक बॉडी है, व्हाट इज थैलस? थैलस मीन्स
जिसमें रूट स्टेम लीव्स आर नॉट वेल डिस्टिंग्विश्ड। मैं एक बात बोले, नॉट वेल डिस्टिंग्विश्ड, आई हैव नेवर सेड कि एब्सेंट। रूट स्टेम लीव्स नहीं है, एक गलत बात है। रूट स्टेम लीव्स आर नॉट वेल डिस्टिंग्विश्ड, देन वी कॉल्ड इट thallus, my dear student. And in this thallus-like body of slime molds, the thallus-like body of the slime molds, इसमें कौन है? प्लाज्मोडियम। क्योंकि प्लाज्मोडियम थोड़ा देर पहले बोले एक मल्टीन्यूक्लिएट मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, जिसको देख के पता नहीं चलता है कि रूट है कि स्टेम्स है कि लीव्स है, क्या है पता नहीं चलते। सो स्लाइम मोल्ड्स का थैलस लाइक बॉडी होते हैं प्लाज्मोडियम। लिस्मानिया नहीं हो सकते स्लाइम मोल्ड्स, माय डियर स्टूडेंट। फ्रूटिंग बॉडी इज नॉट ए थैलस लाइक स्ट्रक्चर। हाइफी इज नॉट प्रेजेंट इन स्लाइम मोल्ड्स, हाइफी इज प्रेजेंट इन ए ट्रू फंगाई, माय डियर स्टूडेंट। एक्सक्यूज मी, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फंगाई के अंदर, फंगाई के अंदर जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं माय डियर स्टूडेंट, उसी को ही हम लोग हाइफी बोलते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ हाइफी, बहुत सारे हाइफी जब मिल जाते हैं, देन दिस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। सो इन दिस क्वेश्चन द थैलस लाइक बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड, इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम, माय डियर स्टूडेंट। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रहा है, खाली आंसर बोल के नहीं निकाल रहा है। प्रेजेंस ऑफ व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर यूग्लिना। कौन चीज यूग्लिना के केस में ट्रू नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी लिखो। प्रेजेंस ऑफ व्हिच इज नॉट ट्रू फॉर यूग्लिना, कौन चीज यूग्लिना के केस में ट्रू नहीं है माय डियर स्टूडेंट? फर्स्ट, क्लोरोप्लास्ट। यस, ये तो होता है यूग्लिना में, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये तो ट्रू है। लेकिन क्वेश्चन पूछे व्हिच इज नॉट ट्रू? फ्लैजेला। यस, यूग्लिना में दो फ्लैजेला होते हैं, अभी अभी देखे। वन इज शॉर्ट फ्लैजेला, अनदर इज लॉन्ग फ्लैजेला। सो देयर इज अ फ्लैजेला इन द यूग्लिना, शॉर्ट फ्लैजेला एंड लॉन्ग फ्लैजेला, बोथ आर प्रेजेंट इन यूग्लिना माय डियर स्टूडेंट। तो ये भी सही आंसर है। सेलुलोजिक सेल वॉल माय डियर स्टूडेंट, यस, ये गलत है, क्योंकि सेलुलोजिक सेल वॉल यूग्लिना में नहीं होते हैं। यूग्लिना का जो सेल वॉल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग पेलिकल, माय डियर स्टूडेंट। और ये जो पेलिकल है, यूग्लिना का जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल देख रहे हो, इस यूग्लिना का सेल वॉल को हम लोग पेलिकल बोलते हैं। ये जो कवरिंग है यूग्लिना का, इसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। अरे ये जो पेलिकल है, ये किस चीज से बना है? प्रोटीन से बना हुआ है, तो ये सेलुलोजिक नहीं है। तो इन दिस क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन? नेक्स्ट, प्रोटीनेशियस पेलिकल। प्रोटीनेशियस पेलिकल इज ऑल्सो राइट, क्योंकि प्रोटीनेशियस पेलिकल ही होता है इसमें, तो सेलुलोजिक वॉल इसमें नहीं होते। व्हिच इज नॉट ट्रू बोले, नॉट ट्रू बोले। तो इन दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी सी माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज सी ऑप्शन सही नहीं है। एंड क्वेश्चन में भी कौन सही नहीं है वही पूछा गया है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, most important question, the common features of amoeba, euglena, paramecium and trypanosoma. The common features of amoeba, क्या क्या कॉमन है? amoeba, euglena, paramecium and trypanosoma. Common features of amoeba, euglena, paramecium and trypanosoma. यही amoeba, euglena, paramecium and trypanosoma के बीच कौन सा चीज कॉमन है माय डियर स्टूडेंट? यही चारों जो चीजें, इसमें कौन सा चीज कॉमन है? यस माय डियर स्टूडेंट, बीइंग यूकैरियोट्स, क्योंकि ये जो इस सारे प्रोटिस्टा है, एंड प्रोटिस्टा कौन है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा माय डियर स्टूडेंट। तो इन दिस क्वेश्चन आंसर विल बी प्रोटिस्टा, बिकॉज अमीबा अमीबॉइड प्रोटोजोआंस है, यूग्लिना जो है फ्लैजेलेटेड है, पैरामीशियम जो है सिलिएटेड है, ट्राइपानोसोमा है तो फ्लैजेलेटेड। तो इसके लिए सारे जो है प्रोटिस्टा है, एंड ऑल प्रोटिस्टा, ऑल ऑफ यू नो, आर यूकैरियोटिक सेल। ऑल प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक सेल। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? जिसके बॉडी के होल के अंदर से न्यूट्रिशन करते हैं। एज बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर टेकिंग द फूड फ्रॉम द माउथ, हम लोग होलोजोइक है। होलोजोइक डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हरिओम तत्सत, देवता का कार को सफाई कर लो, और देवता का
देवता को थोड़ा सा हरा मटर खिलाओ। हरिओम तत्सत, देवता का कार को सफाई कर लो और देवता को थोड़ा सा हरा मटर खिलाओ। कोई देवता तुम्हारे घर में आए, कोई ठाकुर तुम्हारे घर में आए, कोई देवता आए जिसको हरा मटर खिलाने के बाद बोल रहा है, तो ये जो शॉर्टकट है इसके अंदर से सारे चीज निकल जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन दैट वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस सिंपल शॉर्टकट हरि ओम तत्सत। स्कैवेंजर, देवता का कार को सफाई कर लो और देवता को हरा मटर खिलाओ। हरि मतलब हार्बिवोरस, ओम मतलब ओमनिवोरस। ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। नाउ कमिंग टू दी मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन एंड बाइनरी फिशन का दोनों का डिफरेंस है। मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया में होता है, बाइनरी फिशन फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया में होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में आप सारे जानते हो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कौन है? जो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं माय डियर स्टूडेंट। एक्सक्रीशन मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं एंड ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड बैलेंस। मेंटेनेंस ऑफ द फ्लूइड बैलेंस in the body is called osmoregulation. So in this question एक जो अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ट्राइपानोसोमा है, ये सारे के सारे प्रोटिस्टा है, ऑर्गेनिज्म सारे प्रोटिस्टा है एंड सारे के सारे प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है माय डियर स्टूडेंट। ऑल प्रोटिस्टा आर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ए होलोजोइक नहीं है, मल्टीपल फिशन नहीं होते, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, लोकोमोटरी ऑर्गन नॉट फाउंड इन दी प्रोटोजोअन्स आर। यस, किसमें लोकोमोटरी ऑर्गन नॉट फाउंड इन प्रोटोजोअन्स आर? कौन प्रोटोजोअन्स में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं देखा जाएगा माय डियर स्टूडेंट? लोकोमोटरी ऑर्गन नॉट फाउंड इन प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में कौन लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें नहीं देखा जा रहा है माय डियर स्टूडेंट? स्यूडोपोडिया तो देखा जा रहा है अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में, सिलिया देखा जा रहा है सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स में, फ्लैजेला देखा जा रहा है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स में। तो क्या नहीं देखा जा रहा है? पैरापोडिया। थोड़ा देर पहले क्या बोले थे? पैरापोडिया खाली लोकोमोशन नहीं करते, पैरापोडिया सेंसेशन करते, रेस्पिरेशन करते। कहां पे? एनीलिडा आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा आर्थ्रोपोडा। सो लोकोमोटरी ऑर्गन प्रोटोजोअन्स में कौन नहीं है? पैरापोडिया माय डियर स्टूडेंट, जो एनीलिडा आर्थ्रोपोडा में नॉट ओनली डूइंग द लोकोमोशन बट आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सेंसेशन और हेल्प इन रेस्पिरेशन। सो इन दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी बी, दैट इज पैरापोडिया। नेक्स्ट गोइंग टू वेरी गुड क्वेश्चन लेके आया हूं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्सक्यूज मी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय द प्रोटिस्टिस। कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिट्स करते बाय द प्रोटिस्ट? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय द प्रोटिस्टिस, asexual reproduction, sexual reproduction, both asexual and sexual reproduction and a short of the sexual reproduction। ये तो पढ़ा दिए माय डियर स्टूडेंट। हमने जब प्लाज्मोडियम पढ़ाए थे तब भी आपको बताए थे कि हाउ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, स्क्लेरोटिया कैसे फॉर्मेशन होता है वो मैंने बताया, हाउ दिस स्क्लेरोटिया फॉर्मेशन आकर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही प्रोटिस्टा में होता है। स्लाइम मोल्ड्स में हम लोग ये दोनों पढ़े, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट, in this case the mode of reproduction is protista ka asexual and as well as sexual. Option C will be the right option my dear student. Let's start the next question. Which one of the following which one of the following is wrong about protista? कौन चीज प्रोटिस्ट के बारे में रॉन्ग है माय डियर स्टूडेंट? जो प्रोटिस्ट के बारे में सही नहीं है वो कौन चीज है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट प्रोटिस्टा? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं जो चीज रॉन्ग है प्रोटिस्ट के बारे में, कोई भी एमसीक्यू का क्लास हो उससे जितना ज्यादा नॉलेज मिलता है नॉर्मल क्लास से नहीं मिलता है, क्योंकि एमसीक्यू क्लास इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द नॉर्मल क्लास।
क्योंकि इसमें हम लोग असली चीज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, बिकॉज द थ्योरी क्लास में थ्योरी विल नॉट कम इन द एग्जाम, बट थ्योरी क्लास इज द बेसिक ABCD एंड इट इज द एप्लीकेशन. सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट प्रोटिस्टा, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं खाली इतना क्वेश्चन को ही ध्यान में करना है और उससे ही आपको क्वेश्चन कॉमन मिल सकता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के बारे में कौन चीज रॉन्ग है माय डियर स्टूडेंट. प्रोटिस्टन आर बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. नेक्स्ट सम प्रोटिस्टा हैव द सेल वॉल. नेक्स्ट प्रोटिस्टा डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. यस एंड ऑल ऑफ द अबव. इसका मतलब प्रोटिस्टा में बोथ ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक तो हो ही सकता है. Some protista have cell wall, बिल्कुल सही. Protista does not have membrane bound organelles, does not have membrane bound organelles, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि membrane bound organelles इसमें होता है. Some protista have cell wall, कई के protista में हम लोग cell wall इसमें नहीं देखे. Which of the following is wrong पूछे. Protista are ऑटोट्रॉपिक, इसके लिए बोल रहे हैं जो ऑल प्रोटिस्टा जो है इसके इन दिस केस हम लोग क्या देख रहा है जे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 जो आ रहा है 89 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखो क्योंकि 89 नंबर क्वेश्चन में किंतु थोड़ा एक ही ऑप्शन रॉन्ग लग रहा है. वो है प्रोटिस्टा डज नॉट हैव द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. यस इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है. तो इन दिस केस द आंसर विल बी सी माय डियर स्टूडेंट. The answer will be C, my dear student. And now we are going to discuss the last question, and that last question, question number 90, the last question of the today's session, and that last question is which of the following combination of characters is true for the slime moles. Slime moles के केस में कौन चीज true है? Number one option, this is parasitic Plasmodium with true walls. स्पोर्स डिस्पर्स्ड बाय द एयर करंट. नहीं ये तो पैरासाइट नहीं है क्योंकि स्लाइम मोल्स जो है वो सैप्रोफाइट्स है. बाद बाकी चीज सही है बट पैरासाइटिक नहीं है. स्लाइम मोल्स सैप्रोफाइटिक है तो ऑप्शन ए गलत निकल गया. इसमें ट्रू पूछा गया. नेक्स्ट ऑप्शन जाके देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया है जे सैप्रोफाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल्स. Saprophytic Plasmodium without walls. Spores dispersed by water. गलत बात है क्योंकि स्पोर्स डिस्पर्सल किससे होता है? एयर करंट से होता है. पैरासाइटिक प्लाज्मोडियम विदाउट वॉल, पैरासाइटिक बोला गया, वाटर बोला गया है तो सी ऑप्शन डी यहाँ पे गलत निकले. एंड डी ऑप्शन में क्या है? पैरासाइटिक Plasmodium without walls and spore dispersed by the air current, saprophytic. My dear student इस ऑप्शन में देखो saprophytic का भी बात किए and Plasmodium without walls and spores dispersed by the air current. spores किससे डिस्पर्स होता है? एयर करंट से डिस्पर्स होता है. ये भी बात बोला. मतलब ऑप्शन डी जो है ये ऑप्शन डी सही है. क्यों? क्योंकि स्पोर जो डिस्पर्सल हो रहा है एयर करंट से होता है. एंड ऑल स्लाइम मोल्स आर सैप्रोफाइटिक माय डियर स्टूडेंट. लेकिन बी ऑप्शन में सैप्रोफाइटिक बोला था लेकिन जो वाटर बोल दिए थे इसके लिए वो ऑप्शन गलत निकला माय डियर स्टूडेंट. एंड जो सी ऑप्शन था उसमें भी पैरासाइटिक बोला था एंड वाटर बोला था. ये दोनों ही ऑप्शन गलत था. और ए ऑप्शन जो हम लोग देख के आए थे उसमें भी पैरासाइटिक बोला था. इसके लिए वो ऑप्शन भी गलत निकला माय डियर स्टूडेंट. इसके लिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ना होगा माय डियर स्टूडेंट. तो ये तो था टॉप 90 क्वेश्चंस. टॉप 90 क्वेश्चंस हम लोग जो 90 क्वेश्चंस मेडिकल में आते हैं हम लोग टॉप 90 क्वेश्चंस ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी तक डिस्कस किए. एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अभी तक हम लोग 90 क्वेश्चन डिस्कस किए. इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक बचा हुआ है वो है फंगाई. फंगाई के ऊपर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. देन वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन. वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेन के ऊपर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. एंड वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेन एंड फंगाई ये जो टॉपिक बचा हुआ है थ्योरी पढ़ेंगे. थ्योरी पढ़ने के बाद वी विल सॉल्व द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट. एंड विद दिस 90 क्वेश्चन होप कि अप टू दिस प्रोटिस्टा यू विल गेट द क्वेश्चन कॉमन among this 90 top 90 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए.
एंड इन दिस चैप्टर जो फंगाई एंड वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेन बचा हुआ है, इसके ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो ये तो था आज का सेशन जिसमें हम लोग डिस्कस किए टॉप 90 क्वेश्चन एंड अप टू दिस टॉप 90 क्वेश्चन, जिसमें कितना टाइप का क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ऑल टाइप का क्वेश्चन, रॉन्ग व्हिच वन इज रॉन्ग, व्हिच वन इज राइट, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, match the time of match the column based question, not true, true based question, statement based question, ऑल एंगल से जितना क्वेश्चन नीट में आ सकता है ऑल एंगल से हमने क्वेश्चन को डिस्कस किए एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को हमने किसमें असेंबल किए माय डियर स्टूडेंट। इसके लिए ये सेशन हमारा जो डिस्कशन सेशन होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक टाइप का क्वेश्चन लेके नहीं आते, हम ऑल सॉर्ट्स ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में मैं ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता हूं rather than the number of question my dear student। so with this hope आप लोग कोविड-19 से बचना है, कोविड-19 से बचने के लिए गवर्नमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करना है, हैंड वॉश अच्छे से यूज करना है, नीट एंड क्लीन रहना है, भीड़ भाड़ एरिया से बचना है, कोविड-19 इतना जल्दी जाएगा नहीं, इसके लिए आपको मास्क पहनना, आपको हैबिटेट में कन्वर्ट करना है, हैबिट में कन्वर्ट करना है, आपको माइक्रो हैबिटेट में, आपको मोहल्ला में, जो आपके घर में जो भी आदमी है सबको एडुकेट करना है। इसके लिए पल्स बायोलॉजी का जो कोविड-19 रिलेटेड, कोरोना वायरस रिलेटेड जितना वीडियोस है, उस वीडियोस को जितना पॉसिबल हो, जितना ज्यादा आदमी के पास आप शेयर कर सकते हैं, उतना समाज का कल्याण होगा, उतना समाज के लिए आप काम कर सकते हो। अब सोशल वर्क करना चाहिए, हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज वी आर द educated society, so it is our responsibility to educate the our society about the coronavirus, because this microorganism के बारे में बहुत आदमी बोल रहा है, यही तो सितंबर में खत्म हो जाएगा, अक्टूबर में, दिसंबर में खत्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा, दिस थिंग दैट थिंग, ऑल आर बोगस थिंग। पोलियो वायरस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, पोलियो वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है, इसके लिए वैक्सीन आना मतलब कोरोना खत्म हो गया, एक गलत बात है। 2002 से कोरोना चल रहा है, अभी 2020 है माय डियर स्टूडेंट। 2002 से 2020 इट इज द 18 इयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कोरोना वायरस। 18 इयर्स, बहुत आदमी को पता नहीं है कि 18 इयर्स से कोरोना वायरस है, अभी ये ज्यादा हो गया, इसके लिए वो सोच रहे कोरोना वायरस अभी आया। बट हाउ दिस कोरोना वायरस eradicate, how this coronavirus modified, how this coronavirus mutate in this last 18 years and 19 years, to know all these things, पल्स बायोलॉजी का कोरोना अवेयरनेस सीरीज को देखिए, हम लोग कोरोना अवेयरनेस के ऊपर सोसाइटी में काम कर रहे हैं, एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास हम लोग वीडियो भेज रहा है। हमारा हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल है, जिसको हेल्पलाइन नंबर में फोन करके मदद मांगना है, कुछ करना है, हमारा हेल्पलाइन नंबर 24 आवर्स अवेलेबल है। हम लोग हेल्पलाइन भी सबको व्हाट्सएप के साथ दे रहा है, एंड हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है डिफरेंट प्लेसेस से, इवन फ्रॉम द झारखंड वी आर गेटिंग सो मेनी कॉल्स। इसमें हम लोग काम कर रहा है टू create a healthy society, and we are fighting against the coronavirus like all of you, and with this hope that आप भी हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आदमी को हमारा फ़ोन नंबर दे देंगे, किसी बात कोई भी ज़रूरत होगा हमको बोलने से हम उस चीज़ को थ्रू द अथॉरिटी कन्वे करके उस चीज़ को इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। एंड विद दिस होप, गुड नाइट, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक्स ए लॉट।